सबको जय मसीह। परमेश्वर ने आज इस सुबह समय में परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी को फिर से मिलने के लिए, परमेश्वर के वचनों से थोड़ा समय बात करने के लिए परमेश्वर इस अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर का स्तुति हो, महिमा हो। आज की शीर्षक यह है कि परमेश्वर के जी उठने के बारे में वैसा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। मत्ती चैप्टर उसका 28 का 6 में कहता है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। जैसा कि उसने कहा था, आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संसार के सबसे बड़े खुशखबरी के लिए एकत्र हुए हैं। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। ईस्टर केवल एक पर्व नहीं, यह एक जीवित सच्चाई है और जो आज भी हमारे जीवन को बदलने में सामर्थ्य रखती है। इसीलिए मत्ती 28 का 6 में स्वर्गदूतों ने ये शब्द कहे जो इतिहास को बदल देने वाले थे, वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो जी उठा है जैसा कि उसने कहा था। पहला, वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब कब्र खाली पड़ा है। यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया लगता था, लेकिन तीसरे दिन वो चमत्कार हुआ जिसे मानव इतिहास में कोई नहीं रोक सका। कब्र खाली हो गया। इसीलिए मत्ती 28 का 5 से 6 में स्वर्गदूत ने यह कह रहे हैं, डरो मत, वो यहाँ नहीं है। यह हमें इस प्रकार से दर्शाता है, मृत्यु का अंत हो चुका है। दूसरा, डर और हार का सामर्थ्य टूट चुका है। तीसरा, हमारे लिए आशा का द्वार खुल गया है। आज भी वो कब्र खाली है। इसका मतलब यीशु जीवित है। हालेलुया। दूसरा, वो जी उठा है। उपद में कहते हैं वो जी उठा है। इसका मतलब वादा पूरा हो गया। यीशु ने कई बार कहा था कि वो मरेगा, वो तीसरे दिन जी उठेगा। मत्ती 16 के 21 में इसके बारे में कहा जाता है। पुनरुत्थान इस बात की पुष्टि है कि यीशु ने जो कहा वो करके दिखाया। पहला कुरिन्थियन 15 का 3 से 4 में ऐसा इस प्रकार लिखा जाता है, मसीहा हमारे पापों के लिए मरा, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसका अर्थ यह होता है कि पहला, परमेश्वर अपने वचनों में सच्चा है। दूसरा, पाप का दंड ऑलरेडी दिया चुका हुआ है। तीसरा, मृत्यु की शक्ति संपूर्ण रीति से टूट गया क्योंकि परमेश्वर के वादा पूरा हुआ है, वो जी उठा है। तीसरा, जैसा उसने कहा था। वचन में क्या लिखा है? जैसा उसने कहा था। इसका मतलब वचन पर विश्वास। स्वर्गदूतों ने कहा जैसा कि उसने कहा था। इसका मतलब है कि जो कुछ यीशु ने कहा उस पर विश्वास किया जा सकता है। यूहन्ना 11 का 25 से 26 में ये इस प्रकार लिखा जाता है, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। इसलिए आज इस वचन हमें इस प्रकार भी सिखाता है, हमारे लिए यह सिखाता है कि उसका हर वचन स्थिर है। हमें उसका हर वचन स्थिर है। यशायाह 55 का 11 के अनुसार उसका वचन स्थिर है। दूसरा, उसका वादा है, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। तीसरा, हमें उसके वचनों में भरोसा करना चाहिए क्योंकि वचन के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, जैसा उसने कहा था। हालेलुया। चौथे कहता है, वहां लिखा हुआ है, आओ वो स्थान देखो। इसका मतलब यह है व्यक्तिगत अनुभव की ओर बुलावट किया जा रहा है। बुलावा आ रहा है व्यक्तिगत के अनुभव। स्वर्गदूत ने केवल घोषणा नहीं की पर बुलाया है, आओ वो स्थान को देखो। वचन संहिता 34 का 8 में लिखा है, चखो और देखो कि यहोवा कितना भला है। इसमें ये बात हम सीखने के लिए मिलता है। पहला, यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाता है। दूसरा, हमें केवल जानकारी नहीं, संबंध चाहिए। तीसरा, वो चाहता है कि हम उसे जाने, चले और उसकी गवाही दें। हमें ये आज की वचन के हर एक बातों में
इस प्रकार के हम निष्कर्ष में आ जाते हैं, प्रियजन, प्रिय भाई और बहनों, यीशु अब भी जीवित है। वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें नई आशा देने और हमें अनंत जीवन का वरदान देने में वो आया था। आज यीशु हमें यही कहता है, डरो मत। दूसरा, मैं जीवित हूं। तीसरा, मुझ पर विश्वास रखो। इसलिए आए, थोड़ी देर दुआ में याद करें और परमेश्वर की महिमा करें। अपना अपना आंख बंद करें, जहां कहीं भी आप बैठे हों, अपना अपना आंख बंद करें। हे जीवित प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तू हमारे पापों के लिए मरा और पुनर्जीवित उठा। मैं आज अपना जीवन तुझको समर्पित करता हूँ। मुझे नया जीवन दे, आशा दे और अपने साथ चलना सिखा। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आप सबको आशीष करे। आमीन।